बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 12.2 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल में हर एक का हिसाबी औसत मालूम करें। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हिसाबी औसत मालूम करने का फॉर्मूला मैं आपको दिखाती हूँ। आ जाएं बच्चे अपनी बुक के पेज नंबर 225 पर। ये देखें, हिसाबी औसत मालूम करने का फॉर्मूला x बार इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये चलती जा रही है लातादार। ठीक है, इसे हमने डिवाइड करना है n से, और इन सारी वैल्यूज को, ये जो अलामत है ना, इसे कहते हैं सिग्मा। सिग्मा x के साथ जाहिर किया जाता है, सिग्मा x ओवर n। और उन्होंने कहा जो सिग्मा है ये अलामत मजमुए को जाहिर करती है, मजमुआ मीन जमा को। ठीक है, अब देखो x1 x2 किसे कहेंगे? जैसे ये उन्होंने हमें वैल्यू दी होगी ना, ये x1 हो गई, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5 हो गई। ठीक है, अब देखो बच्चे ये 5 नंबर्स है ना, तो n की तादाद भी 5 होगी। 1 2 3 4 5, टोटल ये 5 नंबर्स हैं तो n भी 5 होगा। हमने इन सब को प्लस कर 5 पर डिवाइड कर देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब बच्चे हिसाबी औसत मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लेना है। x बार इक्वल सिग्मा x ओवर n। ठीक है, x बार, अब सिग्मा x में हम ये सभी वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है, और इनके दरमियान प्लस डाल देंगे, जैसे 4, फिर प्लस 6, फिर प्लस 10, फिर प्लस 12, प्लस 15, प्लस 20, प्लस 25, प्लस 28, प्लस 30। अब देखो ये टोटल वैल्यूज कितनी है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ये 9 नंबर्स है ना, तो n की जगह यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को पहले प्लस कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर पर। 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, फिर प्लस 28 और प्लस 30। ये देखो, तो क्या आ गया हमारे पास 150। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 150 ओवर 9। अब ये जो हमारे पास 150 आंसर आया, इसे हम 9 पर डिवाइड कर देंगे, यानी तकसीम कर देंगे। अब बच्चे देखो 150 को डिवाइड करेंगे 9 पर, तो हमारे पास आ जाएगा 16.66। ऐसे आंसर आया ना 16.66, और आगे ये चलता जा रहा है 16.6। अब देखो बच्चे ये जो 6 है 5 से बड़ा है, तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, 6 में 1 प्लस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 7। पॉइंट के बाद आप 1 या 2 नंबर्स लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, इसका हिसाबी औसत मालूम करते हैं। बच्चे कुछ बुक्स में ना यहाँ पर 18 के बाद कॉमा नहीं लगा हुआ, लेकिन 18 के बाद कॉमा आता है, तो अगर आपकी बुक में नहीं लगा हुआ तो इधर लगा लें। तो अब इसका हिसाबी औसत मालूम करते हैं। पहले फॉर्मूला लगाते हैं, x बार इक्वल सिग्मा x ओवर n। x बार, अब बारी बारी अपनी वैल्यूज लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 प्लस, अब यहाँ पर देखो माइनस 19 है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, प्लस, फिर यहाँ पर माइनस 18 है, इसे भी हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि साथ में माइनस है। प्लस, अब यहाँ पर भी माइनस 12 है, तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब टोटल ये कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा x बार। अब यहाँ पर माइनस भी आ रहा है ना, तो पहले हम साइन सॉल्व कर लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0, अब देखो प्लस माइनस माइनस 19। ठीक है, ऐसे साइन सेट कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 18 प्लस माइनस माइनस 12 ओवर 7, x बार ओवर 7। अब ये ऊपर वाली वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेंगे। 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 माइनस 19 माइनस 18 माइनस 12, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 0।
एक्स बार, अब अगर हम 0 डिवाइड 7 करें तो भी हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है बच्चे। तो x बार आ गया हमारे पास 0, यह आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे पार्ट 3 में हमने अपनी वैल्यू लिख ली, फॉर्मूला लगा लिया, x बार इक्वल सिग्मा x ओवर n। x बार इक्वल, अब हम बारी बारी अपनी वैल्यूज को लिख लेंगे, 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25। अब हम देखेंगे कि ये टोटल वैल्यूज कितनी है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वैल्यूज हैं। तो n की जगह यहाँ पर आ जाएगा 9 x बार। अब हम अपनी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25। तो हमारे पास आ जाएगा इसका 126.4 ओवर 9। अब हम इसे 9 पर डिवाइड कर देंगे। ये देखें, तो हमारे पास आ गया 14.044 और आगे ये चलता जा रहा है। पॉइंट के बाद हम 2 या 3 वैल्यूज लिख लेंगे ऐसे, 14.04, ये आ गई इसकी हिसाबी औसत। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 4 देखें। हमने अपनी वैल्यू लिख ली, फॉर्मूला लगा लिया, x बार इक्वल सिग्मा x ओवर n। अब हम बारी बारी अपनी वैल्यूज को लिखेंगे, 8 फिर प्लस 10 फिर प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 और प्लस 22। अब हम अपनी वैल्यूज देखेंगे कि कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं। तो n की जगह यहाँ पर आ जाएगा 7। अब हम इन सब नंबर्स को प्लस कर लेंगे, 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22। तो हमारे पास आ गया 102 और इसे डिवाइड करना है 7 पर। तो डिवाइड 7, तो हमारे पास आ गया इसका x बार इक्वल 14.57। इशारिये के बाद हम 1 या 2 वैल्यूज लिख लेंगे। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल में 12 तलबा के कद इंचों में है, वस्तानी कद मालूम करें। ये उन्होंने हमें कद दे दिए हुए हैं और कहा है मवाद का वस्तानिया मालूम करें। वस्तानी कद, वस्त से ही अंदाजा लगा लें क्या होगा, दरमियानी, ठीक है। अब वस्तानिया कैसे मालूम करते हैं, जब आपके पास ऐसे रकम हो ना, फिर हम मालूम करते हैं गैर ग्रोही मवाद का वस्तानिया, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके से रकम हो, फिर हम मालूम करते हैं ग्रोही मवाद का वस्तानिया, ठीक है। अब हमारे पास इस तरीके से रकम है ना, तो हम मालूम करेंगे गैर ग्रोही मवाद का वस्तानिया। अब गैर ग्रोही मवाद का वस्तानिया कैसे मालूम करते हैं, ये देखें बच्चे, आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 229 पर। ये देखो, ये वस्तानिया की उन्होंने हमें डेफिनेशन दी हुई है। वस्तानिया तरतीब शुदा सौदी या नजूली तरतीब, ठीक है। सौदी मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 और नजूली ऐसे होता है 5 4 3 2 1। हमारी टीचर ऐसे हमें समझाती थी कि सौदी मतलब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना और नजूली मतलब उतरना, ठीक है। क्योंकि सौदी स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 और नजूली होता है 5 4 3 2 1, ऐसे बैकवर्ड काउंटिंग। अब उन्होंने कहा है मवाद की बिल्कुल दरमियानी कद होती है, ठीक है। वस्तानिया वो कदर है जो मवाद को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, यानी मवाद का 50% वस्तानी कदर से पहले और 50% वस्तानी कदर के बाद होता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा वस्तानिया को इस तरह से जाहिर करते हैं, ये x है और इसके ऊपर ऐसे सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। औसत को हम x बार की सूरत में जाहिर करते हैं और जो वस्तानिया है
उसे हम इस सूरत में जाहिर करते हैं, x के ऊपर ऐसे बना होता है। ठीक है बच्चे, अब मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास इस तरह रकम हो ना तो हमने गैर गरोही मवाद के लिए वस्तानिया मालूम करना होता है। और गैर गरोही मवाद का वस्तानिया भी दो तरह का होता है, एक जब n ताक अदद हो, जब n जुफ्त अदद हो। अब ये क्या मसला है ताक अदद जुफ्त अदद? ये देखो बच्चे, ये जो उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई है ना, इसे हम n कहते हैं। अब हमने इन वैल्यू को गिनना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो 12 है ये एक जुफ्त नंबर है ना, तो जब हमारे पास n एक जुफ्त अदद है, ठीक है, ये देखो n हमारे पास जुफ्त अदद है ना, क्योंकि 12 एक जुफ्त नंबर है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगता है। अगर n ताक अदद हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर n जुफ्त हो तो ये वाला लगेगा। अब हमारे क्वेश्चन में n जुफ्त है इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज आप अच्छे से याद कर लें। अगर आपको फॉर्मूला आते होंगे फिर ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर बच्चे हमने पहले अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली, फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे मवाद को तरतीबे सौदी में लिखने से। सौदी मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 और आगे ऐसे ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे हम इस सारी वैल्यू में से ढूंढेंगे सबसे पहले सबसे छोटी रकम। अब सबसे छोटी रकम क्या है 51, तो यहाँ पर लिख देंगे 51। अब 51 के बाद बड़ी रकम 52, ऐसे छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 51 52। अब इसके बाद लिख लेंगे 53, फिर है 54, 54 लिख लेंगे। अब 54 के बाद क्या आता है 55, तो 55। अब 55 के बाद 56, 56 के बाद 57, फिर इसके बाद है 58। अब 58 के बाद 59 कहीं पर भी नहीं है, तो 59 के बाद क्या रकम आती है 60, तो लिख लेंगे 60। 60 के बाद 61, फिर 62 है वो लिख लेंगे, और फिर है हमारे पास 63। ऐसे छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर चूंकि हमने ये नंबर्स काउंट किए थे, ये कितने नंबर हैं 12 है ना, तो हमने लिख देना है चूंकि n इक्वल 12 जुफ्त है, इसलिए अब जुफ्त के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है हमने वो वाला फॉर्मूला अपना इधर लिख लिया। ठीक है बच्चे, अब वस्तानिया इक्वल, अब बच्चे वस्तानिया का हमने फॉर्मूला लिख लिया, वस्तानिया को इससे जाहिर करते हैं, ये हमने लिख लिया 1/2। अब ये v कदर, इसका मतलब होता है कि पांचवी कदर, ऐसे ये v ना, ऐसे v पांचवी छठी ऐसे के लिए है। ठीक है, अब n है हमारे पास 12 और 2 हमारे पास फॉर्मूले का, ये कदर वैसे ही हम लिख लेंगे। अब n बच्चे हमारे पास कितना है 12 वैल्यू है ना टोटल, प्लस 2/2 फॉर्मूले का। ठीक है, अब x इक्वल 1/2, ये v कदर वैसे की वैसे ही लिख लेंगे। अब बच्चे देखो 2 1 2 2 6 12, तो ये आ गई हमारे पास 6वीं कदर, प्लस ये भी वैसे ही लिख लेंगे। अब देखो 12 में 2 प्लस करिए 14/2 फॉर्मूले का। ठीक है, अब वस्तानिया इक्वल 1/2 6वीं कदर, प्लस अब बच्चे देखो 2 1 2 2 7 14, ये आ गई हमारे पास 7वीं कदर। ठीक है, अब यहाँ पर है 6वीं कदर प्लस 7वीं कदर। अब यहाँ पर x वस्तानिया इक्वल 1/2। अब देखो यहाँ पर है 6वीं कदर। अब हमने ये जो हमारे पास आई है ना, हमने तरतीबे सौदी में लिखा है, इसमें हमने देखना है 6वीं कदर कौन सी है, यानी 6 नंबर पर कौन सी रकम है। ये देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ये छठे नंबर पर है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 56, प्लस अब 7वीं कदर ये वाली है छठी के बाद 7वीं, तो यहाँ पर हमने लिख देना है 57। ठीक है, ऐसे जो हमने तरतीबे सौदी से मवाद को तरतीब दिया है ना, उसमें अपनी कदर देखेंगे। ये वस्तानिया इक्वल 1/2। अब हम 56 में 57 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका
113, ठीक है। अब बच्चे देखो, अगर हम 113 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये देखो 113 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास यही आ जाएगा ओवर 2 फॉर्मूले का। अब हम 113 को डिवाइड कर देंगे 2 पर तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 56.5। वस्तानिया आ गया हमारे पास इसका 56.5। अब उन्होंने कद इंचों में दिया हुआ था ना, इसीलिए हम साथ में इसके आंसर के साथ ऐसे इंच भी लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे सवाल नंबर 3 के स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल में 10 मजदूरों की उजरतें मीन तनख्वाहें, ठीक है। उन्होंने कहा रुपयों में है, ये उन्होंने हमें तनख्वाहें दे दी हैं। फिर उन्होंने कहा इसका हिसाबी औसत मालूम करें, वस्तानिया मालूम करें और आधा मालूम करें। सबसे पहले हिसाबी औसत मालूम कर लेते हैं। हिसाबी औसत मालूम करने के लिए हमने अपना फॉर्मूला लगा लिया सिग्मा x ओवर n। अब हम ये वाली वैल्यूज अपनी बारी बारी लिखते जाएंगे और दरमियान में प्लस लगाते जाएंगे। 88 प्लस देखो 70, फिर प्लस 72, फिर है हमारे पास प्लस 125। ये जो सारी वैल्यूज हैं इसे बारी बारी लिखते जाएंगे और दरमियान में प्लस लगाते जाएंगे, ठीक है। ऐसे प्लस 81, प्लस 90, प्लस 95, प्लस 90, ठीक है। अब देखो, अब हम गिनेंगे कि ये टोटल कितनी वैल्यूज थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 वैल्यूज थी। तो यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 10। अब हम इन सारी वैल्यूज को जमा कर लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, जब हमने इन सारी वैल्यूज को प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया 921। हमने लिख लिया 921 ओवर 10। अब हम 921 को 10 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 92.1। ये हमारे पास आ गया इसका हिसाबी औसत। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसका हिसाबी औसत लिख लेंगे 92.1। अब हम मालूम करते हैं इसका वस्तानिया। तो जी स्टूडेंट्स, वस्तानिया मालूम करने के लिए हमने अपनी रकम लिख ली। यहाँ पर हम लिख लेंगे तरतीबे सौदी में लिखने से। अब इसमें से अगर हम सबसे छोटी वैल्यू ढूंढे तो सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 70। ये देखो 70 आ जाएगा। अब 70 के बाद है 72, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर 72 से जो बड़ी वैल्यू है वो है हमारे पास 81, तो आ जाएगा 81। अब 81 के बाद जो बड़ी वैल्यू है वो है 88, तो 88 आ जाएगा। अब 82 के बाद जो बड़ी वैल्यू है वो है 90, ये 2 मरतबा है तो ऐसे हम 90 लिख लेंगे। फिर इसके बाद बड़ी वैल्यू 95, ये भी 2 मरतबा है तो इसे भी हम ऐसे लिख लेंगे। फिर 95 के बाद जो बड़ी वैल्यू है वो है 115, तो लिख लेंगे 115। अब 115 के बाद जो बड़ी वैल्यू है वो है 125। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने अपनी सारी वैल्यूज लिख ली तरतीब सौदी में। अब हम n काउंट करते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n की वैल्यू 10 है। अब 10 एक जुफ्त अदद है, इसीलिए हमने फॉर्मूला लगा लिया जुफ्त अदद वाला। ठीक है, चूंकि n एक जुफ्त अदद है इसीलिए हमने अपना फॉर्मूला जुफ्त वाला लगा लिया। अब 1/2 फॉर्मूले का। अब यहाँ पर बच्चे देखो n की हमारे पास क्या वैल्यू है 10/2 फॉर्मूले का, प्लस देखो n की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 2 फॉर्मूले का। और तो जी स्टूडेंट्स, अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर आ गया पांचवी कदर। अब 10 में 2 प्लस किया 12/2 फॉर्मूले का। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सेम लिख लिया 1/2 पांचवी कदर प्लस, अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये हो गई हमारे पास छवीं कदर। अब यहाँ पर वस्तानिया इक्वल 1/2। अब हम देखेंगे पांचवी कदर हमारी रकम में से कौन सी है। ये देखो 1 2 3 4 5, ये पांचवें नंबर पर है तो 90 हो गई इसकी पांचवी कदर। प्लस अब देखो छठे नंबर पर भी 90 है तो यहाँ पर भी फिर 90 आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब 90 प्लस 90 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। ये देखो, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे 180। अब x वस्तानिया इक्वल 1/2
180 ऐसे है ना हमारे पास। अब देखो, अब अगर हम 180 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका हमारे पास 180 ही आ जाएगा ओवर 2 फॉर्मूले का। अब हम 180 को 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 90। ठीक है, अब वस्तानिया इसका आ गया 90। अब वस्तानिया के बाद उन्होंने हमें कहा है आधा भी मालूम करे। अब हम मालूम करते हैं इसका आधा। अब बच्चे आधा को ना ऐसे जाहिर करते हैं, x के ऊपर ऐसे ये छोटा सा बना होता है इस तरह। ठीक है, तो x के ऊपर इस तरह बना होता है तो इसे आधा कहते हैं। अगर x के ऊपर ऐसे बना हो वस्तानिया, अगर x के ऊपर ऐसे बार हो तो इसे हिसाबी औसत। अब आधा कैसे मालूम करते हैं बच्चे, ये जो उन्होंने हमें रकम दी हुई है ना, हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू इसमें ज्यादा मर्तबा आई हुई है। अब आप देखें, अगर आप गौर करें 90 इसमें 2 मर्तबा आया हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही 95 इसमें 2 मर्तबा आया हुआ है। ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो एक से ज्यादा मर्तबा आई हों। अगर एक से ज्यादा मर्तबा कोई वैल्यू रिपीट हो ना तो वो इसका आधा होती है। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है आधा है इसका 90 और 95, क्योंकि ये 2 मर्तबा रिपीट हुई हैं इसीलिए ये इसका आधा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक डिटेल डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।